पवन सिंह की एक फेक आईडी इन दिनों फेसबुक पर लगातार घूम रही है। लोग इस आईडी को लगातार फॉलो किए जा रहे हैं। इस पर फॉलोअर की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे तो यह आईडी कई दिनों से सोशल मीडिया पर दिख रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस आईडी को ऐड लगाकर प्रमोट किया जा रहा है और यह आईडी प्रमोट भी हो गई है। फेसबुक ने इसको प्रमोट भी कर दिया है। लोगों के सजेशन में आईडी अब दिखने लगी है और लोग बिना जाने सोचे समझे इसको फॉलो किए जा रहे हैं। अब ये तो सबको पता है कि पवन सिंह का एक पहले से ही वेरीफाइड फेसबुक पेज है, जिस पर 38 लाख लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। इस पेज को फेसबुक ने वेरीफाई किया है, यानी इस पर पेज पर ब्लू टिक मिला हुआ है। फिर भी लोग एक ऐसे पेज को जिस पर काफ़ी कम फॉलोअर हैं, उसको भी बिना सोचे समझे लगातार फॉलो किए जा रहे हैं। इस पेज पर आने वाले फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को लोग लाइक कर रहे हैं, लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। लोगों के कमेंट्स को देखकर लग रहा है कि लोग इसे पवन सिंह का असली पेज ही समझ रहे हैं। अब एक तरफ जहाँ फेसबुक पर ऐसे फेक प्रोफाइल को रोकने की बात की जाती है, फेसबुक खुद से ही इस पर कार्रवाई करता है और पर पवन सिंह के एक फेक प्रोफाइल पर फेसबुक ने कोई कार्रवाई करने के बजाय उसको ऐड के सहारे प्रमोट करने का परमिशन भी दे दिया है। अभी ये फेसबुक प्रोफाइल लोगों के सजेशन में भी दिखने लगा है। अगर आप पवन सिंह सर्च करें तो ये आईडी सर्च लिस्ट में भी दिखाई दे रही है। अब इस फेक प्रोफाइल से पवन सिंह को क्या परेशानी हो सकती है, पवन सिंह की कैसे बदनामी हो सकती है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ये विशाल खड़े हैं। ऐसे ही आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा फेक खबरों के बारे में सुनते रहते होंगे। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी जो भी खबरें यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है, उसमें भारी मात्रा में फ्रॉड या फेक खबरों की संख्या होती है। लोगों के साथ साथ अक्सर आप कलाकारों की भी शिकायत सुनते होंगे कि हमारे बयान कुछ अलग होते हैं, हमारे बारे में खबर कुछ अलग होता है और उस खबर को कुछ अलग ही बताकर पेश कर दिया जाता है। खबर से काफ़ी अलग गलत गलत विवादित थंबनेल बना दिया जाता है, कभी गलत गलत कैप्शन लिख दिया जाता है। भोजपुरी के 2 कलाकारों के बारे में लोग विवादित खबरें चला देते हैं और इन खबरों के कारण जो भी उन कलाकारों के फैंस होते हैं, वो खबर की सच्चाई नहीं जानते, वो इसको सच मान बैठते हैं और दोनों कलाकारों के फैंस एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के फैंस से गाली-गलौज करने लगते हैं और ये गाली-गलौज स्टार लोगों से हटकर आपसी लड़ाई की भी वजह बन जाती है। इसके अलावा जो भी स्टार कलाकार हैं, उनके नाम का फेक आईडी का भी चलन भोजपुरी में काफ़ी ज़ोरों पर है। अलग-अलग कलाकारों के नाम पर ऐसे कई पेज भोजपुरी में चल रहे हैं, जो दर्शक उसको सही समझकर उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस पेज से जो भी जानकारी दी जाती है, उसे ही सही मान लेते हैं। उनको लगता है कि उस स्टार ने ही यही जानकारी दी है। कई बार तो यह खबर सही होती है, लेकिन कई बार इन खबरों को झूठ-मूठ का तोड़-मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से बताया जाता है और उससे उस स्टार की छवि को नुकसान पहुँचता है। साथ ही उसके फैन्स में भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है और यही चीज़ अभी भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ भी हो रहा है। पवन सिंह के नाम पर एक पेज बनाया गया है और इस पेज को अगर आप देखेंगे तो पहली नज़र में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि यह एक फेक पेज है, यह पवन सिंह का अकाउंट नहीं है। बल्कि मोटा-मोटी तौर पर देखने पर यह पेज बिल्कुल पवन सिंह का ओरिजिनल अकाउंट सा लगता है। इस पेज का जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो बिल्कुल सेम टू सेम पवन सिंह के ओरिजिनल पेज के जैसे है। साथ ही इस फेक पेज का जो कवर फ़ोटो है, वो अभी पवन सिंह के ओरिजिनल प्रोफाइल से उठाकर इस पर लगा दिया गया है, जिसमें पवन सिंह भाजपा के नेता नितिन गडकरी के साथ हैं। साथ ही इस पेज की जो कैटेगरी होती है, वो भी पवन सिंह के ओरिजिनल पेज के जैसा है। दोनों पेज आर्टिस्ट कैटेगरी में दिख रहे हैं और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब आप फेसबुक पर पवन सिंह सर्च करते हैं, तो सर्च लिस्ट में दोनों के दोनों पेज एक साथ दिखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे दोनों के दोनों पेज पर नीचे आर्टिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। यानी आप ऊपर से देखकर बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते हैं कि कौन-सा पेज असली है और कौन-सा पेज नकली है और इस पेज से लगातार पोस्ट भी किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही इस पेज से जो भोजपुरी के फेमस प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार, जो खेसारी के साथ फ़िल्म संघर्ष 2 लेकर आ रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दी गई है। पवन सिंह की ओरिजिनल आईडी से भी रत्नाकर को बर्थडे की बधाई दी गई है और उसी पोस्ट को उठाकर इस फेक आईडी पर भी पोस्ट कर दिया गया है। साथ ही इस फेक पेज पर ऐसे कई पोस्ट मौजूद हैं, जिसके कैप्शन से यह ज़ाहिर हो रहा है कि पवन को अपने आप पर कितना घमंड है, वो अपने स्टारडम पर कितना गर्व करते हैं, पवन खुद को बड़ा मानते हैं और ऐसा पोस्ट पवन के ऑफ़िशियल आईडी से बिल्कुल भी कभी नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस फेक आईडी के सहारे पवन सिंह को बदनाम किया जा सकता है और इस पेज का गलत उपयोग किया जा सकता है, जो कहीं से भी सही नहीं है। तो फैंस को इस पेज को फॉलो करने से बचना चाहिए। साथ ही पवन सिंह को टीम को चाहिए कि इस पेज को वो बंद करवाएँ, इस पर रिपोर्ट मरवाएँ। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।